अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें आपको मैं मेथी का एक हेयर मास्क बनाना बताऊंगी और साथ ही मेथी को कंज्यूम करने का तरीका भी बताऊंगी। वैसे तो मैंने अपनी बहुत सारी हेयर केयर वाली वीडियोस में हेयर मास्क बनाना बताया है मेथी का यूज करके, लेकिन ये जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा अलग है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि मेथी का आप किस तरीके से यूज करें जिसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाए, साथ ही आपको हेयर लॉस में डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। आपका हेयर लॉस बिल्कुल भी स्टॉप हो जाएगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे मेथी को यूज करने का तरीका आपको बताने वाली हूँ ना, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल भी मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको कि आपका हेयर लॉस बिल्कुल भी रुक जाएगा, बालों में डैंड्रफ नहीं होगा, साथ ही हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा प्रमोट हो जाएगा, आपका हेयर ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगा और साथ ही आपके जो डैमेज बाल है ना वो बहुत अच्छे से रिपेयर होंगे। तो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथी का सही तरीके से यूज करना बताऊंगी फॉर हेयर ग्रोथ। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी यूज करना, अगर आप उस तरीके से यूज करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये है मेथी, ये धुली हुई और सुखाई हुई मेथी है, मतलब कि ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ डस्ट है, मतलब इसमें कोई गंदगी नहीं है। इसको अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया है, उसके बाद सुखा लिया है। तो आपको लग रहा होगा कि मेथी इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों होती है बालों के लिए, तो मैं आपको बता दूं मेथी के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, फोलिक एसिड होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये आप कंज्यूम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आप बालों में लगाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मैंने आंवला लिया है, जैसे कि पता ही होगा सबको कि आंवला के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप कंबाइन करके कंज्यूम करेंगे और बालों में लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी मैजिक होगा। तो भी आप देख सकते हैं ये मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ, इसलिए इसमें ड्राइड आंवला ही मिक्स करना है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे करी पत्ता लिया है। करी पत्ता भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे लगता है कि सबको पता होगा, साउथ इंडियन लोगों का इसीलिए बाल इतना ज़्यादा लंबा घना होता है क्योंकि वो लोग करी लीव्स का अपने डाइट में यूज़ करते हैं। क्योंकि जो करी लीव है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीटा कैरोटीन होता है, प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं क्या करूँगी, तीनों चीज़ों को मैंने ले लिया, मेथी, आंवला और करी लीव। इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं जो इसका पाउडर है, इसको मैंने सबसे पहले मैं एप्लीकेशन आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, इसको बिल्कुल भी गर्म पानी में भिगो के रात भर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और फाइन पाउडर बना लीजिए, क्योंकि हम लोगों को इसको कंज्यूम करना है तो थोड़ा सा फाइन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा कंज्यूम करने में। और जो मैंने भिगो के रखा है उसको एक बार और ग्राइंड करना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा दरदरा था। अभी आप देख सकते हैं इसका मैंने एकदम बारीक पाउडर बना के इसको मैं स्टोर करके रखूँगी। और रोज़ मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो इसको 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर लीजिए और उसको पी जाइए। तो इससे क्या होगा ना कि आपके बाल पहली बात तो झड़ना बंद हो जाएंगे। इसको अगर डेली आप कंज्यूम करते हैं तो इसको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पानी लिया है, अब मैं इसमें इस पाउडर को मिक्स कर दूंगी और इसको पी जाऊंगी। तो इसको कंज्यूम करेंगे ना तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही बालों की ग्रोथ के लिए आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड, बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें चाहिए आपको, और विटामिन सी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें जो जो चीज़ें मिक्स हैं, सब चीज़ों में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत तेज कर देंगे। हमने इसको बना लिया, तो बनाने के बाद आपको इसको डेली सुबह सुबह पीना है। खाली पेट पी सकते हैं, आप मील लेने से पहले पी सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मॉर्निंग में नहीं पिया तो आप इसको आफ्टरनून में पी सकते हैं। अपना जो लंच होता है उससे पहले 1 घंटा पहले आप इसको पी सकते हैं, ठीक है। ग्लास में ले लीजिए, उसको अच्छे से मतलब मिक्स कर लीजिए, फिर पी लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को तरीका, उस तरीके से आप पी लीजिए इसको। इसके बहुत सारे फायदे हैं और मेरा यकीन करिए ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा, आप खा नहीं सकते। मतलब आपको मेथी की कड़वाहट भी नहीं महसूस होगी और आप इसको कंज्यूम भी कर लेंगे और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी मिल जाएंगे आपको। तो इसको कंज्यूम करने के बाद इसका एप्लीकेशन आपको कैसे करना है मैं बता दूं। इसको पहले आपने जैसे देखा कि इसको मैंने भिगो के रात भर के लिए रख दिया था। मेथी, आंवला और करी लीव का जो पेस्ट बनाया था, पाउडर बनाया था मैंने, उसको भिगो के रख दिया रात भर के लिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें मैं प्योर एलोवेरा जेल ऐड करने वाली हूँ। इसको मैंने अभी अभी लीफ में से निकाला है। एलोवेरा जेल ऐड करूंगी और इसमें दही मैं मिक्स करूंगी, ठीक है। तो आप दही और एलोवेरा जेल अपने बाल के हिसाब से ले लीजिए, जितना लंबा घना आपका बाल है
कम ज़्यादा क्वांटिटी आप कर सकते हैं। अब फिर इसमें मैं रीठा पाउडर मिक्स करने वाली हूँ। तो रीठा पाउडर भी आप अपने हिसाब से मिला लीजिए। वैसे रीठा पाउडर बहुत स्ट्रांग होता है तो इसको बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच बहुत है। अभी आप देख सकते हैं इसको अगेन मैं ग्राइंडर में डाल के इसका बहुत ही फाइन सा पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि जो मेथी थी वो थोड़ी सी दरदरी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फाइन इसका पेस्ट बनाने के लिए इसको अगेन ग्राइंड करूंगी। तो रात भर के लिए इसको मैंने भिगा के छोड़ा ना, तो सारी चीज़ें बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत ही ईजिली इसका पेस्ट बन जाएगा। प्लस एलोवेरा जेल भी मैंने इसमें मिक्स किया था, तो मतलब उसका भी अच्छे से फाइन पेस्ट बनाने के लिए मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ग्राइंडर में इसको पीसना ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही फाइन पेस्ट बन गया है। इसको मैं छानूंगी नहीं, मैं इसको ऐसे ही अपने बालों में लगाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं आपको वीक में एक बार ये हेयर मास्क लगाना है और ये डेली पीना है आपको। जो ड्रिंक मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, इसको डेली पीना है। अभी इसका जो हेयर मास्क है इसको अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए आप। लगाने के बाद इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से। आपको शैम्पू करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ हेयर वॉश कर लीजिए। आप देखिए आपका बाल का झड़ना रुक जाएगा, डैंड्रफ क्लीन हो जाएगा और साथ ही आपके बाल बहुत तेजी से लंबे भी होंगे। 3-4 साल हो गए मैं कंटिन्यू नेचुरल चीजों का यूज करती आई हूँ और जितना अच्छा रिजल्ट मुझे नेचुरल चीजों से मिला है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने लगी हूँ आजकल नेचुरल चीजों को, क्योंकि नेचुरल चीजों से इतना ज्यादा फायदा मिला है मुझे कि जो मेरे बाल सफेद हो चुके थे वो वापस से ब्लैक होना शुरू हो गए हैं। मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो मेरे सफेद बाल थे वो ब्लैक हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बाल का 3-4 साल से बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ और सिर्फ नेचुरल चीजें ही मैं यूज करती हूँ। मैं कोई भी बाहर का ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ, जैसे बहुत सारे केराटिन ट्रीटमेंट होते हैं आजकल और भी पता नहीं कौन कौन से होते हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया अपने बालों में। मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीजों का यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप करके देखिए, आपको 100% फायदा मिलने वाला है, मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की। लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं तो थोड़ा सा स्लो वर्क करती हैं, बट वर्क 100% करती हैं। अगर आप इस तरीके से मेथी का यूज करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको कंज्यूम डेली करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने कंज्यूम किया दूसरे दिन नहीं किया, डेली आपको कंज्यूम करना है। साथ ही इसका हेयर मास्क भी आपको अप्लाई करना है, जरूर अप्लाई करना है इसका हेयर मास्क। अगर आप ये साथ दोनों चीजें करते हैं ना साथ में, तो आप देखिएगा आपके बालों में ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कम से कम इसको 1 महीने तक लगातार यूज करिए, उसके बाद मेरे साथ रिजल्ट जरूर शेयर करिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस तरीके की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बहुत सारे लोगों में, जितने सारे लोगों में हो सकता है, शेयर करिएगा मेरी वीडियोस को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे एक लाइक भी दे दीजिए, आपके लाइक से बहुत ज्यादा हौसला मिलता है अच्छा करने का। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।